हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? सब ठीक? पढ़ाई कर रहे हो? चलिए आगे का टॉपिक अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया केटीजी एंड रेडिएशन। उसका आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या है? आगे का टॉपिक है हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, आरएमएस स्पीड जिसको हम लोग बोलेंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें पहले आपको प्रेशर वाला इक्वेशन पता होना चाहिए, जो हम लोग ने प्रेशर के लिए इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन पता है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, बहुत इजी है। फटाफट इसको ख़त्म करेंगे और इसके आगे वाला टॉपिक भी आज के लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सबसे पहले वो लाल बटन को दबा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लेकिन जो कुछ करना है दबा के रख दो, ठीक है, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए, फटाफट पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कौन सा लेक्चर है आज? आज है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, चलिए तो देखो लेक्चर में फटाफट हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं। लेक्चर इजी रखते हैं, ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू भी बोला जाता है, आरएमएस वैल्यू भी इसको हम लोग बोला जाता है। तो इसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ने एक इक्वेशन निकाला था पिछले लेक्चर में। क्या इक्वेशन था हमारे पास? मैं देख लो एक बार, प्रेशर का इक्वेशन था P इज इक्वल्स टू 1/3 V अपॉन M है कि N है शायद, N अपॉन V M V स्क्वायर। ओके, वेयर N इज द मोल, ओके, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, V इज द वॉल्यूम, M इज द मास एंड V इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी ली थी हम लोग ने? मीन स्पीड वाली वेलोसिटी ली थी। कौन सी? मीन स्क्वायर वैल्यू वाली। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने कौन सी स्पीड ली थी? ये मीन स्क्वायर वैल्यू ली थी हम लोग ने। ओके, ये V के लिए। तो अभी हम लोग इसको ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे और इसकी हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? इसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेंगे। अभी रूट मीन स्क्वायर मतलब से हमें क्या करना है? कुछ रूट होगा, उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा। रूट, फिर जो हमारे पास मीन वैल्यू है और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्या है हमारे पास। हमारे पास ये इक्वेशन ऑलरेडी है, ये वाला इक्वेशन। अभी पूछना मत कहाँ से है ये इक्वेशन, अगर नहीं पता है तो कहाँ से देखोगे तुम लोग? जाके पिछला वीडियो देख लोगे, जाके पिछला वीडियो देख लोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को चलो हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। V का वैल्यू साइड में ले लेते हैं। तो ये 3 इधर पे आ गया, 3 इधर पे आ गया, V भी इधर पे आ गया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया। फिर इधर पे मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है? 1 का कुछ मतलब नहीं है। क्या बचा हमारे पास? N एंड M। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ PV अपॉन N इंटू M। अभी क्या करें इसको? क्या करें? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है तो रूट में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। ओके, रूट में डाल सकते हैं, हमारे बुक में भी सेम टू सेम चीज़ दी है। ठीक है, अभी ये वैल्यू हमारे पास मिल गया। अभी हमारे यहाँ पर और कुछ पुट कर सकते हैं क्या? तो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम लोग? हमें पता है क्या है? PV इज इक्वल्स टू NRT। पुट कर दो, अभी दिया है तो पुट करना पड़ेगा। 3 इज इक्वल्स टू NRT डिवाइडेड बाय N इंटू M। ओके, ये क्या बन गया हमारे पास? V का स्क्वायर। क्या बन गया हमारे पास? V का स्क्वायर। अभी यहाँ पर N के लिए फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी था। N के लिए फॉर्मूला क्या था? N के लिए था N डिवाइडेड बाय NA। ठीक है, मास ऑफ द गैस और मॉलिकुलर मास, मोलर मास, सॉरी मॉलिकुलर मास बोल रहा हूँ, मोलर मास, एवोगाड्रो नंबर भी इसको बोलते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 टाइम्स N डिवाइडेड बाय N इंटू NA इंटू M इंटू RT। N से N मर गया, बचा क्या हमारे पास? V स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ RT डिवाइडेड बाय NA इंटू M। बातें क्लियर हो रही है? इतना इक्वेशन हमें मिल गया। अभी इस इक्वेशन को क्या करें? रूट में डाल दे। इस इक्वेशन को क्या करें हम लोग? रूट में डाल दे, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, अभी यहाँ पर देखो और एक चीज़, N इंटू M। अभी मोलर मास का फॉर्मूला पता है आपको? मोलर मास के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला? NA। देखो हमारे बुक में दिया गया है, मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन हम लोग ने निकाल लिया, उसके बाद में वेयर मोलर मास ऑफ द गैस इज गिवन बाय NA एवोगाड्रो नंबर इंटू मास ऑफ द, जो भी हम लोग ने गैस लिया है उसका।
फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, उसके बाद में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे दी गए। फिर उसके बाद में हमारे पास साउंड वेव की स्पीड, जो साउंड की स्पीड है उसके साथ कुछ कंपैरिजन करके हमें कुछ स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के बीच में हमें कुछ रिलेशन बता दिया गया है। मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बता दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना आप लोग। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँ, अभी इसकी जगह पे लिख दूँ एम नॉट। क्या लिख दूँ मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं एम नॉट। तो यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ओके, तो अभी स्क्वायर रूट डाल दो, रूट वी स्क्वायर, तभी क्या बन गई है, आर एम एस वैल्यू बन गई, रूट 3 आर टी एम नॉट। ये क्या हमारा बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बन गया ये हमारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलो फटाफट इतना लिख लो। इतना समझ में आया, कुछ दिमाग नहीं लगाया हम लोग ने, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया हमने। जो हमें दिया है वही हम लोग ने लिखा है, जो हमें दिया है वही हमने लिखा है, बाकी कोई हम लोग ने दिमाग नहीं लगाया। इसका आपके बुक में ये है अपने पास, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट 3 आर टी बाय एम नॉट। ये भी आप लोग लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फटाफट लिख लो इतना। ये हो गया अपना डेरिवेशन छोटा सा। अगर बोला गया आपको, देखो क्या बोला जाता है मालूम है, एग्जाम में आपको बोला जाएगा गिव द रिलेशन बिटवीन, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, चांसेस है, गिव द रिलेशन बिटवीन वी आर एम एस वैल्यू एंड टेम्परेचर टी, तो आप लोग क्या बोलोगे, मोलर ये भी सेम है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, आर मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है, ये भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बचा गया यहाँ पर टी बचा, तो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। ये रिलेशन ये लोग फाइंड आउट करने बोलते हैं, तो इजीली तुम लोग रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ टी। ओके, समझ में आ गया इतनी बातें। और एक रिलेशन इसमें से क्या बना सकते हो, वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम नॉट। ये भी एक रिलेशन तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। अगर पूछा जाए तो रिलेशन बिटवीन वी आर एम एस वैल्यू एंड टेम्परेचर। चलो, ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई अपनी इस पूरे इक्वेशन की। चलो लिख लो फटाफट, इंपॉर्टेंट लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं रीड करूँगा तो कुछ बातें, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने पिछले बार भी बोला था, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आप लोग 11th का, कौन सा मैं चैप्टर बोल रहा हूँ, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 ये पढ़ लो, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा, ये चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो है मैं बताने के लिए, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि सर कभी तो पढ़ा ही नहीं, 11वीं का बुक कभी खोला ही नहीं, अभी खोल लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खोलोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कौन सा चैप्टर, 7 चैप्टर। अभी देखो हमारे बुक में क्या बोल दिया गया है, अभी हमारे बुक में बोल दिया गया है, यू हैव स्टडीड द पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर मीडियम, द स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन अ गैस इज। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास गैस में स्पीड क्या है, वी एस इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट, ठीक है। ये स्पीड के लिए है साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। और हमारे पास अभी क्या मिला था, वी आर एम एस वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 3 आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट, यही मिला था। सिर्फ फ़र्क क्या है यहाँ पर, गामा का और यहाँ पर 3 का, ठीक है। फिर गामा क्या होता था, यहाँ पर गामा क्या मिल रहा था हमें, सी पी है ना, सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या था हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम में। ये भी आगे जाके हम लोग और क्लियर करेंगे, आगे वाला जो टॉपिक है हमारे पास उसमें मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट है, कैसे ये आया है, ठीक है। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे और डिस्कस करते हैं अभी इसके बारे में हम लोग। चलो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, लास्ट में पैसेज में दिया है रीड करने के लिए, रीड करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट जितना इंपॉर्टेंस देना है उतना अपन दे रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर सुनना, यू हैव स्टडीड द पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस इज, स्पीड ऑफ साउंड इज गैस पता है हमें, वेयर गामा इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी इज कॉल्ड एज
एडियाबेटिक एडियाबेटिक रेशियो, एडियाबेटिक रेशियो बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, किसको, CP/CV को। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5:3, 5:3 मतलब गामा की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम गामा की वैल्यू है 5:3। अब ये 5:3 कैसे आई, हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, जब मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आ जाएगा ना, तभी हम लोग ये सब पॉली, ठीक है, पॉली वाला जब एटॉमिक हमारा पढ़ेंगे ना हम लोग, पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक वाला, तभी आपको ये समझेगा कि ये रेशियो क्या क्या है, ठीक है, मोनो के लिए क्या है, डाई के लिए क्या है और पॉली के लिए क्या है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी के लिए ज़्यादा इसमें टाइम पास मत करना इसमें। तो यहाँ पर ये रेशियो दिया है हमें फॉर मोनो एटॉमिक गैस, इसकी वैल्यू क्या है 5/3, किसके लिए, मोनो एटॉमिक, कौन सी ली हम लोग ने, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। द साउंड वेव cannot move faster than the average speed of the molecule. However, the two speeds are the same order of magnitude. The molecule serves as a medium to transport sound energy. The speed of sound in hydrogen H2 gas is comparable to the RMS speed of H2 molecules, and in N2 gas टू द RMS वैल्यू ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर मेरे पास जो गैस मीडियम है, मीडियम ऑफ ट्रैवल, साउंड का जो मीडियम ऑफ ट्रैवल है, अगर उसको मैंने हाइड्रोजन H2 में डाल दिया, फिर बाद में उसको अगर मैंने N2 में डाल दिया, नाइट्रोजन गैस में डाल दिया, तो जो स्पीड से हमारी वेव ट्रैवल करेगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी किसके स्पीड के, RMS वैल्यू के, ठीक है, किसके, मॉलिक्यूल्स के, जो हम लोग ने निकाला, ठीक है, √3 RT/m0, m0 मतलब मोलर मास, मोलर मास। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, ये हो गए रूट मीन स्क्वायर की, ठीक है। एक्चुअली पिछले लेक्चर में कंटिन्यू करना था, लेकिन वो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था, इसलिए हम लोग ने इसको बाद के लिए रखा था। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देख लिए, ये क्लियर हो गया आपको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड जिसको हम लोग बोलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रिलेशन, गिव द रिलेशन बिटवीन RMS स्पीड एंड टेम्परेचर। तो आप लोग क्या बोलोगे, RMS स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ T। ये आप लोग डेरिवेशन जो मैंने आपको दिखाया था वो आप लोग लिख लोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, आगे चले, आगे वाला टॉपिक देखो क्या बोला गया है, आगे वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। आगे वाला टॉपिक देखो, बोला गया है अपने को इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, कुछ इंटरप्रिटेशन करना है अपने को। टॉपिक नंबर 3.7 इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं टेम्परेचर का, इन काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, KT लिखा मतलब काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है टेम्परेचर का इन काइनेटिक थ्योरी। अभी हमें क्या करना है, मतलब इसमें कुछ एनर्जी का पार्ट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, उसको हमें समझना है। चलो उसको भी समझ लेते हैं, उसमें हमें क्या दिया है, उसमें भी हम, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी देखो कैसे होगा हमारे पास। इस वाले टॉपिक में भी हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का इक्वेशन यूज़ करेंगे। कौन सा वाला प्रेशर का इक्वेशन यूज़ करेंगे, 1/3, क्या था वीर वो फार्मूला क्या था, मैं ही भूल जाता हूँ, N/V m/v², याद आ गया, ठीक है, करेक्ट है ना। अभी इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ ये काइनेटिक थ्योरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस इक्वेशन को मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, PV = 1/3 N/m/v², लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे, चलो लिख सकता हूँ। अभी मुझे बता दो काइनेटिक थ्योरी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। कोई प्रॉब्लम इसमें, सबको पता है ना ये फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अभी हमें ये काइनेटिक थ्योरी का ये जो फॉर्मूला है उसको हमें यहाँ पर रखना है और टोटल एनर्जी निकालनी है। अभी सिर्फ एक बात याद रखना, ये हमारा जो नॉन आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें हमारी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व है, जो भी है सब काइनेटिक के फॉर्म में ही है, देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप लोग बोलोगे कैसे नहीं है सर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, हमारी आइडियल गैस है। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स का इंटरएक्शन नहीं होता, इंटरएक्टिंग मॉलिक्यूल्स नहीं होते, एक दूसरे से इंटरएक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वॉल से और बाकी किसी से भी एक दूसरे से कोलिजन नहीं कर रहे, उनका एक दूसरे के ऊपर कोलिजन नहीं हो रहा है, इसीलिए देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। और जो भी एनर्जी है हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक ही है, क्या है वो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक ही है, ठीक है। आप लोग पैराग्राफ पढ़ लोगे, आपके बुक में दिया है, उसमें भी सेम चीज़ें बताई गई है। अभी देखो इसको मैं कैसे लिखूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, PV =
मैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/3 mv², ओके, n इंटू mv²। अब इसको मैं अलग अलग लिख दूँ, इसको मैं देखो कैसे लिखूँगा, इसको मैं 2/3 लिख दूँ n, और फिर बाकी का 1/2 यहाँ पर लिख दूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या किया मैंने, सिर्फ अलग अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? कुछ रॉन्ग किया मैंने? नहीं किया। अभी यही जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले? एवरेज काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है। टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास 1/2 mv² मिला है, इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगा वो? n टाइम्स 1/2 mv², 1/2 mv², वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग ने अज्यूम कर लिया। अब ये अज्यूम कर लिया तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या बचा? हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? PV = 2/3 n, ये वाला टर्म की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? E, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया E। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम? इतना समझ में आ गया? अभी क्या करेंगे हम लोग? अब इसके आगे लोग लिखते हैं, इसके आगे का देखो क्या आ जाएगा। इसके आगे हम लोग लिख लेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख दूँ, PV = 2/3 E। अभी हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? तो मैं यहाँ पर PV की जगह पे क्या लिख दूँगा? nRT 2/3 टाइम्स ऑफ E। कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी n को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल N डिवाइडेड बाई कैपिटल A। चलो अभी ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ये बहुत बार हम लोग ने यूज़ कर लिया है, कि हम लोग ने बहुत बार यूज़ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n का फार्मूला। क्या है n का फार्मूला? n डिवाइडेड बाई NA, ओके। अभी मुझे बताओ, मेरे पास यहाँ पर और एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया? KB = R/N × A, KB बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगा? N × KB × T = 2/3 × E। बोलो हाँ ना, बोलो। लिख सकता हूँ मैं। अभी मुझे क्या बोला गया है? मैं एनर्जी का फार्मूला बना सकता हूँ। एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो अभी भी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा? एनर्जी का फार्मूला E = डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ n kBT डिवाइडेड बाई 2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में। ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन एनर्जी का। सेकंड इक्वेशन टोटल एवरेज एनर्जी मुझे मिल गई। मुझे बोला गया एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने बोला, तो मुझे पास क्या आ जाएगा? 2/3 kBT, ओके। तो यहाँ पर देखो आपके बुक में थ्योरी बोली गई है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये आपके लास्ट में थ्योरी दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर KB भी कांस्टेंट है, ये अपने नंबर्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? T क्या आ जाएगा अपना? टेम्परेचर के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। बातें क्लियर हुई? कहाँ से चालू किया, कहाँ पर ख़त्म किया हमने? पक्का समझ में आ गया? यहाँ से चालू किया, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर आए, ये लिखा, ये पूरा कंप्लीट किया, फिर ये किया। बातें क्लियर हो गई? पक्का? चलो फटाफट लिख लो इसको, कर लो कॉपी कर लो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भी पढ़ाई करने में मन लगे, ठीक है। लिख लिया था ना? नहीं लिखा तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ और फिर से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। और मैंने क्या बोला आपको? इसकी थ्योरी है वो भी रीड कर लेना, ओके, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगे तो दबा के लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आ रहे हो देख रहे हो, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो, मैंने कितनी बार कुछ भी बोला? 4-5 बार बोला। कमेंट सेक्शन में बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे बीच में सिर्फ एक ही सोर्स है कम्युनिकेशन का। क्या है वो? सिर्फ कमेंट बॉक्स। इसलिए कमेंट बॉक्स कभी हमारा ऑफ नहीं होता है, हमेशा ऑन रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।